अचानक उसके कान में आवाज़ गूंजी। बहुत शौक था साइंस पढ़ने का। देखते हैं अब क्या करती हैं बहन जी। यहाँ 150 बच्चों में टॉप कर लिया, खुद को झांसी की रानी समझ बैठी। तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, रविंदर अब दो ही ऑप्शन है इसके पास, या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज़ धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने के लिए। देखते हैं इसके बाप में कितना दम है। खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या पढ़ाएगा। इतना कहकर दोनों ज़ोर से हंसे और एक भद्दा सा जुमला उछाल दिया उन्होंने आरती को देखकर। आरती कुछ नहीं बोली। ये कोई एक दिन की बात तो हो तो जवाब दे। रोज रोज के इस पछड़े में कौन पड़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता। वो बेकार की बातों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक कोई उसे हाथ ना लगाए तब तक उसे किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छू दिया तो फिर वो शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। उसे वो किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएलए के बेटे ने उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आंखों में घुसेड़ दी थी, जिसके बाद वो चीखता चिल्लाता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूँगा ये स्कूल कैसे चलता है। मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की। सभी अनुदान बंद ना कराए तो मेरा नाम भी आशुतोष छेत्री नहीं। इतना सुनते ही आरती ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठाकर देख। तेरे हाथ तोड़ के इसी पेड़ पर ना टांग दिया तो मेरा नाम भी आरती नहीं। एक बार बदनामी हो गई तो तेरे खानदान की 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस कॉलेज की किसी भी लड़की पर आंख उठाकर देखने की। किसी छोटे से कस्बे से होने वाली यह एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग कहाँ तक देखें ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस खबर के स्थानीय पेपर में छपने के बाद आरती को बहुत समझाया था। देख बेटी, ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लगाकर। इनके पास और कोई काम तो नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करना है। बात शायद आरती की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने कमेंट्स आदि पर ध्यान देना छोड़कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला किया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही आशुतोष उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पेपर में बड़ी इज्जत के साथ छपा था। शाम को जब वह घर लौटी तो सुबह की बातों से उसका मन भारी था। वाकई वो आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करेगी ये सोचकर परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ चुप हो गई। उसे पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान काम नहीं है, वो भी रोज़ का आना जाना। कस्बे के हालत किसी से छुपे नहीं थे। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी और फिर ज़रा सा कुछ हुआ कि नहीं, बात का बतंगड़ बनाते देर नहीं लगती। इसके बाद मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाए। एक बार झूठा दाग भी लग जाए तो शादी ब्याह सब मुश्किल। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ ना किया हो। मगर नहीं, असली समस्या तो ये बेचारी हो जाना है। खैर वो बोली, ठीक है बेटी, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, इसके बाद देखते हैं कैसे करना है। हाँ, मैं तेरे पापा को बोल दूँगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। आरती खुश हुई। चलो, कम से कम आगे मनचाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था IIIT में एडमिशन लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का।
जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में वहां से पास होने वाले स्टूडेंट्स का पैकेज देखा था, उसे अपनी ज़िंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की ज़िंदगी और सपनों की ज़िंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई तो आगे का सफ़र बहुत आसान है, इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी। मगर नई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। जो आसानी से पूरी हो जाते हैं वो सपने भी सपने नहीं होते। रात जब माँ ने आरती के पापा से कहा, सुनो, कल आरती के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म लेते आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि उसके पापा के तेवर ही बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुण गा रहे थे और पेपर में नाम छपने पर इतरा रहे थे, अचानक कुछ और ही नजर आने लगे। पापा ने कहा, सुनो आरती की माँ, क्या करेगी वहाँ जाकर? यही कॉलेज में आगे पढ़ लेगी। तुम तो जानती हो उतनी दूर रोज़ जाना आसान नहीं है। फिर टेम्पो की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ रोज़ रोज़ कौन झेलेगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और आरती साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट्स क्या है, और हमें उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। 12th करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले। अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे, पापा बोले। आरती सब सुन रही थी। उसे लगा ये तो वो घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वो सोचने लगी, ये इंसान इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। तभी माँ बोली, सुनो जी, वो साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उस पर अपनी मर्ज़ी कैसे थोप सकते हैं। पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती हो इसके आगे का रास्ता क्या है? वो 12वीं करेगी, फिर कोचिंग और तब मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट देगी। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। कोचिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक का खर्च कम से कम 15 लाख बैठता है। कहाँ से करेंगे हम इतना खर्च? और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। इतना ही है तो उसे IAS की तैयारी को कह दो। सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे। माँ को काफ़ी गुस्सा आ गया था। यह सुनकर वो बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सुनते ही बोले, सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और हाँ, आरती भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही आरती को रोना आ गया। उसे लगा अब बस सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यह पापा के तृप्त का इक्का था। इस धमकी के बाद माँ चुप हो जाती थी। नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में मान मनोवल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानने हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गईं। मैं नहीं चाहती आरती की ज़िंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं। स्त्री जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वो आगे का सीन सोचकर डर गए थे। किसी तरह वो भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए थे और माँ नहा धोकर पूजा कर रही थीं। अपने ख्यालों और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए आरती को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वो उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली,
चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे नए कॉलेज चलना है। इतना सुनना था कि आरती को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वो चहकते हुए बोली। मेरी बेटी वो सब कुछ करेगी जो वो चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? दुर्गा की। बेटी भला अनपढ़ कैसे रहे? ये नहीं होगा। दुर्गा उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो माँ से लिपट गई। शेयर ऑटो का सफ़र बहुत छेलू होता है, लेकिन देर सबेर इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकलकर कस्बे में आ गई थीं। भले ही सुबह 8 बजे के निकले 11:30 बजे पहुँचे हों। ऑटो की धक्का मुक्की और रेरम रेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर आरती का दिल झूमने लगा। वो सोचने लगी, तो अब वो यहाँ पढ़ेगी। वहाँ की रौनक देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खैर, कॉलेज में पहुँचते ही उसे एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्गा जी को विश्वास दिलाया, आप आरती की चिंता ना करें। जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही ये हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखें कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो, ये क्लास में रेगुलर रहे। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस भी माफ़ थी। उसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे, मगर आगे के सवाल मुंह बाए खड़े थे। रोज़ अगर इस तरह शेयर ऑटो से जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक आरती ने देखा कि माँ अपने गहने निकाल कर चेक कर रही थी। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे, जैसे मन ही मन उसका वज़न तौला हो, और हाथ का एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद दुर्गा आरती को लेकर फिर कस्बे जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। ये सब देख आरती को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वो कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी आरती के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, आरती मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आँख पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अभी मेरे पास 12 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था कि किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उनकी पढ़ाई ये कहकर छुड़वा दी थी, दुर्गा अब आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खतरा है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद बस 17 साढ़े 17 साल में ही शादी हो गई थी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह स्कूटी तेरी हमसफ़र है। अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी ज़िंदगी की उड़ान भर सकेगी। आरती ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई। वो स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ लाइन बन गई थी। और हाँ, अब ये बहन जी वाली आरती नहीं थी। उसने सलवार छोड़ टाइट पैटनुमा लोवर और फिट कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, जिससे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, अब वो किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती भी थी, जिससे अकेलापन ना महसूस हो। वो स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें वे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी। वो शनिवार और रविवार को IIT
एंट्रेंस की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल आता। कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। आशुतोष और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेन कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। वो दिन भी आया जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग की गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से आईआईटी हैदराबाद मिल गया था। यह उसके किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज आरती की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों से आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे से होता उसकी ज़िंदगी का ये सफ़र जो हैदराबाद में हॉल्ट पर था, आज बेंगलुरु की किसी बड़ी आईटी फर्म में प्लेसमेंट के साथ ही अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुंच चुकी थी। वो अब न दुर्गा को उसकी चिंता करनी पड़ती और न पिता राजेश्वर को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और माँ के तो जैसे बोल ही न फूटे। वो बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी, सब भगवान का आशीर्वाद है। आरती ने कहा। माँ, पैकेज नहीं पूछोगी? और दुर्गा ने कहा, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है। आरती बोली, अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ। 50 लाख पर एनएम और यहाँ इस कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई अगले दिन पेपर में आरती के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करता दुर्गा के घर आ खड़ा था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज आरती अपने घर आई थी। उसी छोटे से गांव में माँ पिताजी तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जीन्स टी शर्ट में आरती को देख कोई नहीं कह सकता था कि ये वही आरती है जिसने इस छोटे से गांव से अपनी ज़िंदगी के संघर्ष का सफ़र शुरू किया था। उसकी माँ के साथ साथ उसके पिता को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था अपनी आरती पर। वो खुद के व्यवहार से अपनी बिटिया से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने आरती के सिर पर हाथ रखकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं समाज के डर से तेरा साथ नहीं दिया पाया। आरती ने पिता के गले लगाकर कहा, आपके और माँ के साथ की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगले दिन सुबह जब दुर्गा सोकर उठी तो देखा आरती अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। उसके पिताजी काम पर जा चुके थे। आरती बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है। दुर्गा फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बैठी और बड़ी शान के साथ चल पड़ी। लेकिन ये क्या, आरती ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। इसे देखते ही दुर्गा को काटो तो खून नहीं। बेटी, यहाँ क्यों रुकी हो? हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है ना। हाँ माँ, कॉलेज भी चलेंगे, आरती ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़वाने हैं। आरती को देख सुनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते आरती ने उसे 18 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहने की पोटली उसमें डाल माँ को बैठा वापस कॉलेज चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर दुर्गा ने देखा कि बेटी की मेहनत और लगन की वजह से दुर्गा को कितना मान और सम्मान मिला है। वो खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, मानो वह ज़मीन पर नहीं आसमान पर हो। दोनों वहाँ से वापस चल पड़ी घर को। आज दुर्गा निशब्द थी। आज शायद उसके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज़्यादा
कीमती हो उठे थे और आरती बिंदास अपनी लाइफलाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी। मगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे न मिलती तो वह अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र शायद कभी तय न कर पाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।